my dear students, myself Miss Chelsea, and today we are going to study subject mathematics 4th standard first. Okay students? Yes. So now let us write subject, lesson's name and standard on our blackboard. Okay? Yes. So let us write subject, and that is Maths, lesson's name and standard. Okay students? So students, in which standard you all are studying? In first standard, right? आप कक्षा पहली में पढ़ रहे हो, बराबर बच्चों? Yes. So students, now let us start with our revision. Okay? तो बच्चों, जैसे कि आपको पता है, इस बुक में से हमारे सब लेसन्स हो चुके हैं। मतलब मैंने आपको इस बुक में से सारे लेसन्स पढ़ाए हैं, बराबर? और हमने क्या शुरू किया है? हमने रिवीजन करना शुरू किया है। तो बच्चों, लास्ट लेक्चर में मैंने आपके कौन से लेसन का रिवीजन लिया? यस, मैंने लेसन नंबर 20 और 21 इसका रिवीजन लिया, बराबर? और वो है लेट अस ऐड एंड लेट अस लर्न सब्ट्रैक्शन, बराबर? हमने लास्ट वीडियो में लेसन नंबर 20 और लेसन नंबर 21 का रिवीजन पढ़ा, बराबर? यस। सो आज के इस वीडियो में हम और दो लेसन का रिवीजन लेंगे। ओके? वो कौन कौन से लेसन होंगे? लेसन नंबर 23 एंड लेसन नंबर 24। ओके? उस लेसन का नाम है लेट अस लर्न टेंस और लेसन नंबर 24 का नाम है इंट्रोडक्शन एंड राइटिंग ऑफ 11 to 20। ओके? तो बच्चों, आप सबको पता है मैंने आपको यह लेसन पढ़ाया है, बराबर? तो आज के वीडियो में हम लेसन नंबर 23 और 24 का रिवीजन लेंगे। ओके? सो लेट अस राइट हियर रिवीजन। ओके स्टूडेंट्स? यस स्टूडेंट्स, क्या आप बता सकते हो मैंने आप सबको लेसन नंबर 23 में क्या क्या पढ़ाया है? यस, बताओ। लेट अस लर्न टेंस, इस लेसन में मैंने आप सबको क्या क्या पढ़ाया था? यू विल टेल मी। फर्स्ट टेल मी व्हाट डू यू मीन बाय टेंस? बताओ, कौन मुझे बताएगा 10 इस शब्द का अर्थ? यस स्टूडेंट्स, टेंस यानी अ ग्रुप ऑफ 10 ऑब्जेक्ट्स, 10 थिंग्स, इसे कहते हैं 10। ओके? अ ग्रुप ऑफ 10 ऑब्जेक्ट्स मीन्स टेंस। ओके बच्चों, लेट मी गिव यू वन एग्जाम्पल। अगर मेरे पास 6 चॉकलेट्स है तो मैं कह सकती हूँ क्या मेरे पास 8 टेंस है? बताओ, मैं नहीं कह सकती, बिकॉज टेंस का मतलब है 10 ऑब्जेक्ट्स और मेरे पास कितने हैं? सिर्फ 6 चॉकलेट्स है। अगर मेरे पास 10 चॉकलेट होते तो मैं कह सकती थी कि मेरे पास 1 टेंस है। ओके? 1 टेंस यानी 1 टेंस इज इक्वल टू 10 ऑब्जेक्ट। ओके? 2 टेंस इज इक्वल टू 20 ऑब्जेक्ट्स। ओके स्टूडेंट्स? लाइक दिस 3 टेंस इज इक्वल टू 30 ऑब्जेक्ट्स and so on. Okay students? Yes. So students, if I am having 10 chalks, then I can say that I am having
1 tens, right? See, now in this basket and in this basket I have 10 chalks and in this basket I have 10 chalks. Okay? इस बास्केट में मेरे पास है 10 चौक और इस बास्केट में मेरे पास भी है 10 चौक. तो मैं क्या कह सकती हूँ क्या मेरे पास 2 टेंस है? Yes, we can say that I am having 2 tens, right? See, in this box there are 10 chalks. In this box there are 10 chalks. So all together we have 2 tens. इसका मतलब मेरे पास है 20 chalk. Okay, students? Understood? Yes. So students, now if I tell you that if you have 6 balls, then you can say that they are not in tens. They are not in group of tens. लेकिन अगर आपके पास 10 चॉकलेट, 10 बॉल, 10 पेंसिल, 10 स्केल, 10 इरेजर और कोई भी जो होगा लेकिन वो 10 के क्वांटिटी में होगा, तो आप कह सकते हैं कि आपके पास 1 टेंस है. ओके स्टूडेंट्स? यस. तो बच्चों अभी हमने क्या देखा? अभी हमने देखा लेट अस लर्न टेंस. ओके स्टूडेंट्स, इसका हम इतना सा ही रिवीजन करेंगे. ओके, नाउ वी विल स्टार्ट रिवीजन विथ आवर लेसन नंबर 24 and that is introduction and writing of 11 to 20, right? So now let us start with the revision of lesson number 24. Student, now let us learn, मतलब चलिए रिवीजन करते हैं लेसन नंबर 23 की और वो है इंट्रोडक्शन एंड राइटिंग ऑफ 11 to 20. ओके, तो बच्चों लेसन इसकी रिवीजन स्टार्ट करने से पहले क्या आपको पता है मैंने आपको इस लेसन में क्या क्या पढ़ाया था? कौन मुझे बताएगा? लेसन नंबर 24 में मैंने आपको क्या क्या पढ़ाया था? यस, हमने देखे थे नंबर्स फ्रॉम 11 से 20 तक, बराबर. तो चलिए नंबर्स लिखते हैं ब्लैक बोर्ड पर 11 to 20. Okay, and side by we will write how to write the number in words. Okay, 11. This is our first number that comes after number 10, right? तो इससे हम कह सकते हैं 1 10 and 1 unit, बराबर. ओके स्टूडेंट्स? यस, मतलब अगर मेरे पास 11 चॉकलेट्स है तो मैं कह सकती हूँ ऑन दिस साइड आई हैव 10 चॉकलेट्स एंड ऑन दिस साइड आई हैव 1 चॉकलेट्स. तो कुल मिलाकर आई हैव 1 टेंस एंड 1 यूनिट्स. सो कुल मिलाकर इट इज नंबर 11, राइट? सो इन द सेम वे वी हैव 1 टेंस एंड 1 यूनिट. कुल मिलाकर बन गई नंबर 11. Okay? Yes. After number 11, the number comes is 12. So students, in the same way, we have 1 tens and 2 units, right? तो जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल दिया चॉकलेट का, अगर मेरे पास मेरे लेफ्ट साइड में है 10 बॉल और मेरे राइट साइड में है 2 बॉल, तो कुल मिलाकर कितने बॉल हुए? कुल मिलाकर हुए 12 बॉल. सो वी कैन से दैट ऑन माय लेफ्ट हैंड साइड वी हैव 1 टेंस एंड ऑन माय राइट हैंड साइड वी हैव 2 यूनिट्स, राइट? तो बन गए नंबर 12. तो बच्चों इससे ही नंबर 20 तक हम लिखेंगे. ओके, इस तरह से ही 13 में क्या होता है? 1 टेंस होता है और 3 यूनिट होता है, बराबर. मतलब
साइड में है 10 पेंसिल और मेरे राइट हैंड साइड में है 3 पेंसिल, तो कुल मिलाकर बन गए 13 पेंसिल्स, बराबर। तो अब हम पढ़ेंगे दूसरा नंबर 14। 14 इज 1/10 एंड 4 यूनिट, बराबर बच्चों। 4/10 यानी मेरे पास 1/10 है और 4 सिंगल यूनिट है, बराबर बन गए नंबर 14। 14 के बाद आता है 15। 15 में भी 1/10 और 5 यूनिट होता है। ओके, 1/10 यानी 10 ऑब्जेक्ट्स और 5 यूनिट यानी 5 सिंगल ऑब्जेक्ट्स। ओके, तो बन गया नंबर 15। ओके स्टूडेंट्स, यस। 15 के बाद आता है 16। 16 में भी 1/10 होता है और 6 यूनिट होता है। ओके, वी कैन से on my left hand side I have 10 scale and on my right hand side I have 6 single scales। तो बन गया हमारा नंबर 16। ओके, तो 16 के बाद आता है नंबर 17 यानी कि 17। तो 17 हम कैसे लिखेंगे? 1/10 और 7 यूनिट, बराबर 1/10 यानी इस साइड में 10 ऑब्जेक्ट्स और इस साइड में 7 ऑब्जेक्ट्स, तो कुल मिलाकर बन गए 17 यानी कि 17। ओके, 17 के बाद आएगा 18। 18 के बाद आएगा 19। 18 और 19 देखिए, 18 में होता है 1/10 और 8 यूनिट्स। ओके, और 19 में होता है 1/10 और 9 यूनिट्स। ओके स्टूडेंट्स, यस, आपको समझ में आया? यस। सो नाउ लेट मी एक्सप्लेन यू वन मोर टाइम दिस टू नंबर्स। जैसे कि हमने देखा 17 के बाद आता है 18 यानी इस साइड में मेरे है 10 लॉलीपॉप और इस साइड में मेरे है 8 लॉलीपॉप्स, तो कुल मिलाकर हो गए 18 लॉलीपॉप्स, यानी कि आई हैव 10 लॉलीपॉप्स हियर एंड 8 लॉलीपॉप्स हियर। ओके, 1/10 एंड 8 यूनिट्स। 18 के बाद आता है 19। हम 19 को कैसे लिखेंगे? 1/10 और 9 यूनिट्स। फॉर एग्जाम्पल, yes, on this side, on my left hand side, I have 10 leaves. Okay, 10 leaf, and on my right hand side, I have 9 single leaf. So we can say that we have 19 leaf. Okay, 1/10 and 9 units become number 19. Right, students? Yes. तो बच्चों 19 के बाद नंबर आता है नंबर 20। ओके, 10 और 10 बन गए 20। ग्रुप ऑफ 2 10s इज इक्वल टू 20। ओके, देखिए, अगर मेरे पास मेरे लेफ्ट हैंड में है 10 पेबल्स और मेरे राइट हैंड में भी है 10 पेबल्स, तो कुल मिलाकर मेरे पास कितने पेबल्स है? आई हैव 20 पेबल्स, राइट? आई हैव 20 मार्बल्स। सो 1/10 and 1/10 becomes number 20. Okay, so 1/10 plus 1/10 is equal to 20. Okay students? Okay students? Yes. So students, now we will see some fill in the blanks based on number 11 to 20. Okay, let us see the fill in the blanks. Student, now let us solve some fill in the blanks based on numbers from 11 to 20. Okay, तो अभी तक हमने क्या देखा? अभी तक हमने देखे numbers from 11 to 20,
right? So let us revise the numbers 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 and last number is 20. Right, students? Yes. So now we will see some fill in the blanks based on numbers from 11 to 20. Okay? Yes. So now place your attention. अपना ध्यान ब्लैकबोर्ड की तरफ डालिए. Now we will write some fill in the blanks on the blackboard. तो बच्चों, जैसे कि आप ब्लैक बोर्ड पर देख ही रहे हैं, दिस इज आवर फर्स्ट फिल इन द ब्लैंक्स. ओके, सो व्हाट आई हैव रिटन, -10 एंड डैश यूनिट मेक्स 18. ओके, अभी आपको एक नंबर बताना है. यहां पर एक नंबर और यहां पर एक नंबर, जैसे कि हमें नंबर मिलेगा 18. ओके, तो आपको मुझे ऐसा एक टेंस बताना है और ऐसा यूनिट बताना है जिसके साथ हमारा नंबर 18 होगा. ओके, तो कौन सा नंबर होगा वो? -10 एंड डैश यूनिट्स मेक्स नंबर 18. यस, वेरी गुड. 1/10 एंड 8 यूनिट्स मेक्स नंबर 18. ओके, आपके समझ में आया? 1/10 यानी कि 10 10 और 8 यूनिट यानी कि 8 सिंगल यूनिट्स, कुल मिलाकर बन जाते हैं नंबर 18. ओके, सो लेट अस राइट द आंसर. 1/10 एंड 8 सिंगल यूनिट्स मेक्स नंबर 18. राइट स्टूडेंट्स? Isn't it easy? Yes. So now let us see some more fill in the blanks like these. Okay? तो बच्चों, what is the second question? 1/10 and 5 units are equal to dash. ओके, तो अभी हमें क्या करना है? हमें 1/10 प्लस 5 यूनिट्स करना है और जो नंबर हमें मिलता है वो हमारा आंसर होगा. ओके, तो चलिए क्या आप मुझे बता सकते हो यह हमारा आंसर क्या आएगा? 1/10 यानी कि 10 नंबर. ओके, और 5 यूनिट्स यानी कि 5 सिंगल यूनिट्स. ओके, सो 1/10 एंड 5 यूनिट्स मेक्स नंबर 15. राइट? 10 plus 5 is equal to 15. So our answer is 1/10 and 5 units is equal to number 15. Okay? तो हमारा आंसर है 15. Okay, students? Yes. So now let us see some more examples on fill in the blanks like this. Okay? So students, as you can see on the blackboard, what is the third question? Can you read it out for me?
Yes. Dash is equal to 110 and 9 units. Okay. अभी हमें एक नंबर ऐसा फाइंड करना है जिसमें 110 भी हो और 9 यूनिट्स भी हो. वो कौन सा नंबर होगा? चलिए चलिए बताइए. मैं आपको ट्रिक देती हूँ. ओके, नाउ यू एड 110 प्लस 9 यूनिट्स. आप सब 110 और 9 यूनिट्स को ऐड कीजिए तो कौन सा नंबर मिलता है? यस, जो हमें नंबर मिलता है वो है नंबर 19. राइट स्टूडेंट्स? यस. So 110s and 9 units makes number 19. Understood? So our answer is 19. Okay students? Yes. So students, in today's video we saw revision of our chapter number 23 and 24, that is let us learn tense and introduction and writing of 11 to 20. Right? हमने इस दो लेसन्स की रिवीजन देखी. अब हम अगले वीडियो में हम और दो लेसन्स की रिवीजन देखेंगे. ओके? और उसके बाद दिस बुक इज ओवर. ओके? इस बुक में सब खत्म हो जाएगा. ओके स्टूडेंट्स? यस. सो स्टूडेंट्स, नाउ we will meet you in our next lecture. Okay students? Yes. Thank you and bye students.